तो केतु वाला इंसान ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट करेगा, केतु और राहु वाला, जो उनको उनका फ़ायदा उठाते हैं। स्पेशली केतु वाला जो इंसान है वो पार्टनर अट्रैक्ट करेगा जो उनको वही सेम चीज़ें फ़ील करवाएगा जो उन्होंने एज अ चाइल्ड और वाइल ग्रोइंग अप फील किया। तो केतु वाला इंसान, अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है या असेंडेंट में है या मून के साथ है आपके, तो मून साइन के साथ है, तो क्या होगा कि आप राहु वाले इंसान को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि केतु का अपोजिट क्या है, राहु। तो राहु वाले आप इंसानों को अट्रैक्ट करोगे, मैनिपुलेटिव, राहु इज़ अ टेकर। राहु को आप जितना दोगे राहु और लेता रहेगा, बट राहु का मन कभी भरेगा नहीं, राहु को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो आप राहु वाले इंसान को अट्रैक्ट करोगे एंड दे विल मेक यू फील द सेम वे यू फेल्ट इन योर चाइल्डहुड। जो चीज़ें भी आपने एज अ चाइल्ड फील की थी, यू फेल्ट इग्नोर्ड, अनसीन, अनहर्ड, इनवैलिडेटेड, राइट, और इमोशनली आपको अब्यूज़ किया गया, तो वो सेम चीज़ें आपको वो राहु वाले इंसान से आपको मिलेंगी। ही विल इग्नोर यू, ही और शी विल जज यू, और ही और शी विल नॉट he or she will not value you, they will take you for granted, they will ignore you। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी जो आपने एज अ चाइल्ड एक्सपीरियंस की है। क्यों? क्योंकि ये वुंड आपके अंदर, ये लिमिटेड प्रोग्रामिंग इन द फॉर्म ऑफ वुंड आपके सबकॉन्शियस में है, ये पैटर्न। और जब तक आप ये पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे, आप वन आफ्टर अनदर सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट करोगे जो कि बहुत अब्यूजिव होंगे और जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, एंड दे आर वेरी वेरी नेगेटिव एंड बैड पीपल। और आपको भी ऐसे ही टाइप के लोग अच्छे लगेंगे, मतलब आपको अट्रैक्शन फील होगी उन लोगों के लिए, आप उन लोगों से दूर नहीं जा पाओगे। आपको अट्रैक्शन क्यों फील हो रही है? क्योंकि वो पैटर्न आपके लिए फेमिलियर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए वो पैटर्न बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। आपको अच्छा लगता है वो पैटर्न, बिकॉज आपने पूरी ज़िंदगी वही एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली एज अ चाइल्ड व्हेन ग्रोइंग अप। और वो जो पैटर्न क्रिएट हुआ है एज अ चाइल्ड, उसने आपके अंदर वुंड क्रिएट किया, राइट, बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट किया है। तो वो पेन जो है अब आपके लिए नॉर्मल बन चुका है, मतलब उस पेन को एक्सपीरियंस करना वो आपके लिए एक फेमिलियर फीलिंग है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर फीलिंग है। तो हम एज अ पीपल, हम सब क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की होती है एज अ चाइल्ड और वाइल ग्रोइंग अप, हम उसी टाइप के एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट करते हैं, उसी टाइप के लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर जो भी वुंड्स होते हैं, जो भी ट्रॉमा होते हैं, उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए, हमें शो करने के लिए वैसे ही टाइप के लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें और वुंडेड करते हैं। तो जब तक आप ये पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे, ये लिमिटेड प्रोग्रामिंग को ब्रेक नहीं करोगे, इन दिस इन द केस ऑफ केतु, आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करना है। आपको राहु की तरफ से ध्यान हटाना है, बिकॉज केतु का ध्यान दूसरों की तरफ रहता है, राहु वाले इंसान की तरफ रहता है। तो अपने खुद की तरफ ध्यान देना शुरू करना है, खुद को नेगलेक्ट नहीं करना है, खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। और ये आप बाहर से नहीं करोगे, आपको पहले अंदर से प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। आप बाहर से खुद को बोलोगे आई एम वर्दी, आई एम लवेबल, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये अंदर से प्रोग्रामिंग चेंज करनी है डीप सबकॉन्शियस लेवल पे। और जब डीप सबकॉन्शियस वर्क करोगे और ये प्रोग्रामिंग करोगे, तभी जो है आउटर वर्ल्ड में फिर आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। बिकॉज हर एक इंसान जो हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जिस इंसान से मिलते हैं, वो हमें कुछ दिखा रहा होता है। हर एक इंसान को मिरर की तरह हमें लेना चाहिए, और वो इंसान हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो चीज़ पे फिर हमें वर्क करना है। क्योंकि जो भी चीज़ वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है वो हमारे इनर वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। तो जितना जल्दी आप ये इनर वर्क करोगे, खुद को हील करोगे, उतना जल्दी आपके आउटर वर्ल्ड में हार्मनी आएगी, पीस आएगी, लव आएगा, एंड उतनी जल्दी आप अच्छे टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब्यूजिव एंड ये राहु डोमिनेंट जो लोग होते हैं, आई एम नॉट सेइंग राहु डोमिनेंट लोग बुरे होते हैं, बट आई एम सेइंग जो नार्सिसिस्टिक जिनमें टेंडेंसीज होती हैं एंड जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिज्म की उसमें होते हैं, वो आपको मिलेंगे। बिकॉज नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म इज़ ऑल अबाउट, मतलब कि सिर्फ अपनी केयर करना एंड अपने लिए दूसरों को सेक्रीफाइस करवा देना, वो नार्सिसिज्म है, राइट। दूसरों की केयर नहीं करना। और केतु क्या है? सिर्फ दूसरों की केयर करना। तो ये जब अपोजिट, इतने आप एक एक्सट्रीम पर्सनालिटी में चले गए हो, एक्सट्रीम ट्रेट आपने अपना लिए हैं, तो आप उसके अपोजिट को अट्रैक्ट करोगे, राइट। आप केतु में हो तो आप राहु को अट्रैक्ट करोगे। और जो नार्सिसिज्म जो है, जिसमें ज़्यादा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं, कि राहु वाला इंसान, उसकी लाइफ में केतु वाला इंसान आएगा। बिकॉज वो दोनों जैसे एक पजल के पीसेस मैच होते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। तो केतु और राहु जिन्होंने एक्सट्रीम टेंडेंसीज जिनमें होती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को इसलिए अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो राहु वाला इंसान केतु वाले इंसान को ही
अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि राहु वाले इंसान क्या करता है, राहु वाले इंसान को चाहिए जो उसको देता रहे, गिवर गिवर गिवर। गिवर कौन है? केतु। केतु इज़ अ गिवर, राइट। केतु अपने आप को भुला के भी अपने आप को सेक्रीफाइस करके सबको, दूसरों को लाइट दे देगा, वो केतु है। और नार्सिसिस्टिक लोग वो होते हैं जो दूसरों की कैंडल बना के उनको जला के खुद उनकी लाइट ले लेगा, राइट। तो वो दोनों परफेक्ट मैच होते हैं एक दूसरे के लिए, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो राहु में सेल्फ रिफ्लेक्टिव टेंडेंसीज जैसा कि मैंने बताया नहीं होती है, बट देन अगर आपको अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज को कम करना है या हील करना है तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना पड़ेगा, हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा। एंड राहु वाले इंसान फीलिंग्स, इमोशंस, पेन, वल्नरेबिलिटी, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है ये करना, बिकॉज वो करना नहीं चाहते। नोबडी वांट्स टू फील पेन, हर्ट और ये सारी चीज़ें कोई भी फील नहीं करना चाहता। बट अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड अपने सोलर प्लेक्सिस को आपको ओवर एक्टिव से हटा के उसको बैलेंस्ड स्टेट में लेके आना है। नहीं तो राहु और केतु वाले जो लोग होते हैं उन दोनों की लाइफ में पेनफुल पैटर्न चलता रहेगा। जो लोग आते हैं उनकी लाइफ में कार्मिक टाइप के लोग, क्योंकि कार्मिक टाइप के लोग तभी आते हैं जब आपके अंदर वो सेम वुंडेड, कुछ ना कुछ वुंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ वुंडेड फॉर्म में कुछ ना कुछ पैटर्न होते हैं जो आपके आउट ऑफ पेन आपने बनाया होता है एज अ चाइल्ड अनकॉन्शियसली। तो पैटर्न हीलिंग ही यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको करनी है। स्पेशली जो केतु वाले लोग हैं उनका जो आउटर वर्ल्ड है, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ उनकी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके अंदर टेंडेंसीज होती है दूसरों के बैगेज को कैरी करने की, राइट। कि दूसरों को उनको लगता है मैं सामने वाले का पेन दूर कर दूँ, मैं सामने वाले के लिए कुछ कर लूँ, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं कि मैं सामने वाले को खुश रखूँ हमेशा। तो इन चीज़ों से हटना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप जो है, आपका काम जो है वो है खुद को खुश रखना, खुद के लिए कुछ करना। वो आपकी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आपको इस सेल्फ सेबोटाजिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से बचना है। दूसरों को हील करना या ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी योर सेल्फ, टू हील योर सेल्फ एंड टू बी विद योर सेल्फ। जब आप ये करना शुरू कर देते हो, जब आप खुद को अपनी प्रायोरिटी बना के खुद के लिए चीज़ें करना शुरू कर देते हो, तो आप देखोगे आपके अंदर जो एम्प्टीनेस फील होती है, पेन फील होता है, लोनलीनेस फील होती है, या किसी भी तरह के आप एक लो वाइब्रेशन में रहते हो, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका ये वर्क है जो आपको करना है, ये आपका लेसन है इस लाइफ टाइम में, कि आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना सीखना है। ये मुश्किल होगा करना, क्योंकि अगर पूरी ज़िंदगी आपने बचपन से लेकर अभी तक यही किया है कि आपने दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है, तो ये करना मुश्किल होगा। बट आपको यही करना है, ये आपका इस लाइफ टाइम में आपका जो लेसन है जो आपको सीखना है वो यही है। और राहु वाले इंसान का जो लेसन है वो है कि उसको दूसरों के इमोशंस को और फीलिंग्स को जो है मतलब समझना सीखना है। बट वो तभी आप सीख पाओगे दूसरों के ये इमोशन और फीलिंग को, मतलब उनको भी प्रायोरिटी में रखना आप तभी सीख पाओगे जब आप खुद की फीलिंग को सुनना शुरू कर दोगे। क्योंकि राहु वाले इंसान ने अपने इनर वर्ल्ड को, अपनी इनर फीलिंग को, पेन को दबा के रखा है, बंद कर दिया है उसने अपनी हार्ट चक्रा को। तो जब आप हार्ट चक्रा को पेन के लिए बंद कर देते हो, तो पेन और प्लेजर या हैप्पीनेस ये एक ही सिक्के के दोनों पार्ट्स हैं, राइट। आप एक सिक्के के में से हेड और टेल को अलग नहीं कर सकते। अगर आपके पास सिक्का है तो आपके पास हेड और टेल दोनों आएगा, राइट। आप टेल को हेड से हटा नहीं सकते। तो जो हैप्पीनेस है या सैडनेस है, ये दोनों एक ही सिक्के के पार्ट्स हैं। तो दोनों ही हार्ट चक्रा का पार्ट हैं। हर तरह का जो इमोशन है वो हार्ट चक्रा का ही पार्ट है, या हर तरह की फीलिंग। तो अगर आपने अपने हार्ट चक्रा को आपने पेन के लिए बंद कर दिया कि मैं पेन नहीं फील करना चाहता, मैं वल्नरेबल फील नहीं करना चाहता, तो आपने प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए भी अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। बेसिकली आपने अपने आप को नम कर दिया है, बंद कर दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। तो आप लाइफ में आपको ये समझना है कि लाइफ, अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हमें हर तरह के इमोशन हम फील करेंगे। हम मशीन्स नहीं है, राइट। वी आर नॉट मशीन्स। जो मशीन होती है उसको एक स्विच जब हम ऑन करते हैं या दबाते हैं तो वो मशीन वर्क करना शुरू कर देती है। फिर हम स्विच ऑफ करते हैं तो मशीन काम करना बंद कर देती है। बट इंसान ऐसे काम नहीं करते हैं, ह्यूमन बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आप स्विच ऑन या ऑफ करके उस पेन को बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। आपको पेन फील करना पड़ेगा। और पेन एक इमोशन है। इमोशन जो है मोमेंट में रहते हैं, वो वापस चले जाएंगे। इमोशन परमानेंट नहीं है, फीलिंग भी परमानेंट नहीं है। अगर आपको पेन फील हो रहा है तो पेन पूरी ज़िंदगी आप फील नहीं करोगे।
वो थोड़े टाइम के बाद डिसअपेयर हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। आपको पेन से भागना नहीं है, किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी से भागना नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जिस भी तरह के इमोशन आपको फील हो रहे हैं आपको फील करना है। यू डू नॉट हैव टू रन अवे फ्रॉम देम, बिकॉज इसी को लाइफ बोलते हैं। हर तरह के जो है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबकी लाइफ में, हमें दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करना है। बट हार्ट चक्र को ब्लॉक करके नहीं करना है, वो फिर बहुत रोबोटिक एंड बहुत एक मैकेनिकल लाइफ हो जाती है। अगर इस वीडियो को समअप किया जाए तो जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, जो राहु डोमिनेंट लोग हैं, उनको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, हील करना है, एंड अपने ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्सस को हील करना है, उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आना है। एंड जो राहु केतु वाले लोग हैं उनको अपने हार्ट चक्र को ओवर एक्टिव से एक्टिव स्टेट में लेके आना है, एक बैलेंस स्टेट में लेके आना है। एंड अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको वर्क करना है और उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा होता है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। केतु वाले इंसान के लिए यहाँ पे ये भी लेसन है कि केतु वाला इंसान इतना ट्रॉमेटिक होता है अंदर से बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड जो उसको वर्थलेस फील करवाया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलती है, उसको अंडर वैल्यू किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है अंडर वैल्यू फील करने का जो एक पैटर्न है वो बन गया होता है, सबकॉन्शियस पैटर्न। तो राहु केतु वाला इंसान बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट करता है, राइट। वो आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि अगर लोगों के आसपास ज़्यादा केतु वाला इंसान रहता है तो उसके जो अंदर की जो पेन है, जो वोन्स हैं, जो इन दी फॉर्म ऑफ दी सबकॉन्शियस पैटर्न क्या है कि वो उसको फील होना शुरू हो जाते हैं। मतलब केतु वाले इंसान के अंदर क्या है कि आई हैव टू रेस्क्यू एवरीवन, मुझे हर इंसान को रेस्क्यू करना है। तो केतु वाले सबका बैगेज कैरी करता है, इमोशनल बैगेज स्पेशली। तो जब भी वो लोगों के आसपास ज़्यादा रहता है और वो जब देखता है किसी को भी पेन में, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, राइट। कलयुग का टाइम है तो आपको हैप्पी लोग तो कम ही मिलेंगे। तो केतु वहाँ पे ओवरवेल्म हो जाता है, मतलब सबकी इमोशन कैरी कर करके, क्योंकि केतु ऐसा नहीं कर सकता कि वो लोगों के आसपास है एंड वो लोगों के पेन को इग्नोर कर दे या उसको फील ना करे। वो ओवर एक्सटेंड करता है, ओवर हेल्पिंग के उसमें रहता है, मोड में रहता है, ओवर हेल्प करने के मोड में। जब आप इतने ओवर मतलब हेल्पिंग के मोड में रहते हो या ओवर एक्सटेंड करते हो अपनी हेल्प बहुत ही ज़्यादा खुद को सेक्रीफाइस करके, तो लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर जब आपके साथ ये चीज़ें होती है कि कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, तो फिर आपको अंदर से फील होता है, यू कैन फील इट। केतु बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, केतु वाले इंसान स्पेशली अगर आपके वाटर साइन के साथ केतु का कनेक्शन है या मून साइन के साथ कनेक्शन है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है और आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यू कैन फील इट कि आपका एडवांटेज उठाया जा रहा है, फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है अपने मतलब के लिए। तो उस टाइम फिर आपको बुरा लगता है, फिर आप क्या खुद को बोलते हो कि अब मैं जो है अकेला रहूँगा, आई डोंट वांट टू बी अराउंड पीपल बिकॉज पीपल आर इविल, लोग अच्छे नहीं हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स। बट आप यहाँ पे ये भूल जाते हो कि वो लोगों को फ़ायदा उठाने आप खुद दे रहे हो, राइट, और बाय ओवर एक्सटेंडिंग। तो यहाँ पे आपको खुद को आइसोलेट नहीं करना है, लोगों से दूर नहीं करना है, यहाँ पे आपने बस अपने पैटर्न को चेंज करना है। इसलिए केतु वाले लोग आइसोलेशन में रहते हैं, बिकॉज वो लोगों के आसपास इरिटेटेड फील करते हैं, बिकॉज दे कैन फील देयर एनर्जीज, दे कैन फील देयर बैगेजेस, देयर ट्रॉमा, देयर जो भी वो मतलब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं पेनफुल लाइफ में, केतु वाला इंसान उनको फील कर लेता है और वो एनर्जेटिकली वो कहीं ना कहीं दूसरों के बैगेज उठा लेते हैं। मतलब सोचो आप हर एक इंसान से मिल रहे हो और आप उनका, मान लो लोगों के पास बैग है, बहुत बड़े बड़े लगेज हैं और बहुत वो सामान कैरी कर रहे हैं। सोचो हर एक इंसान दूसरों के लगेज को कैरी करना शुरू कर दे, हर एक लगेज को, उस इंसान की क्या हालत होगी, राइट। तो केतु वाला इंसान यही करता है एनर्जेटिकली एंड इमोशनली। तो आप ये जो आइसोलेशन में रहते हो, लोगों से अलग रहते हो, दुनिया से कटे कटे रहते हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होती है केतु वाले लोगों की अच्छी नहीं होती है इस वजह से। तो अगर आप ये पैटर्न ब्रेक कर दोगे धीरे धीरे, सेल्फ सेबोटाजिंग पैटर्न, सेल्फ लव में आओगे, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो आउटर वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, वो भी थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएगी। एंड आपकी जो आइसोलेशन है उससे भी आप निकल जाओगे एंड आप हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाओगे लोगों के साथ, जहाँ पे आपका फ़ायदा ना उठाया जाए, बल्कि हेल्दी गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक जहाँ पे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, राहु वाले इंसानों को, जिनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राहु होता है, उनको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड पे लाना मुश्किल है, बट फिर भी अगर उनको खुद को हील करना है
तो उनको जो है अपने हार्ट चक्र में अपनी फीलिंग, इमोशन, इन सब पे ध्यान देना होगा, कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना होगा कि वो कहाँ पे जो है दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले खुद को देखना है कि इनर वर्ल्ड में वो अपने आप से भाग रहे होते हैं एक्चुअली में वो, तो उनको खुद से भागना नहीं है, वो खुद की फीलिंग से, इमोशन से, पेन से भाग रहे होते हैं। तो आउटर वर्ल्ड में खुद को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज के राहु वाले जो लोग होते हैं उनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है। तो सोशल सर्कल अच्छा होने की वजह से जो है आपको मतलब कितने भी लोग मिल जाएं या कितने भी इंसान आपकी लाइफ में आ जाएं, बट जो इनर वर्ल्ड है आपके अंदर, जो पेन है, वो तभी ठीक होगा जब आप उसको फेस करना सीखोगे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने पेन को एक्सेप्ट करना सीखोगे एंड अपने पेन के साथ प्रेजेंट होना सीखोगे। यू डू नॉट हैव टू रन अवे फ्रॉम योर पेन, यू जस्ट हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर ईच एंड एवरी इमोशन, चाहे वो पेन का इमोशन है, जो वल्नरेबिलिटी है, या कोई भी इमोशन है आपका। क्योंकि राहु वाले इंसान जो है वो वीक फील नहीं करना चाहते, दे ऑलवेज वांट टू बी इन देयर पावर। तो जब उनको इमोशन जब वो फील करना शुरू करते हैं, कोई पेन या कुछ भी उनके अंदर कुछ हर्ट है, तो उनको वीक फील होना शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी वीक एंड मतलब पावरलेस फील होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दे रन अवे फ्रॉम देयर इमोशंस और अपने हार्ट को शट डाउन कर देते हैं। तो ये उनको नहीं करना है एंड दे हैव टू बी ओके विद दिस फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस। मतलब पावरलेस अगर आपको फील हो रहा है तो आपको समझना है कि परमानेंट नहीं रहेगा ये स्टेट ऑफ माइंड। तो हर एक इमोशन को फील करना सीखो, तभी आप जो है ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी से बाहर आ सकते हो। और केतु वाले इंसान के लिए यही मैसेज है कि जितना अनकंडीशनली आप दूसरों के लिए प्रेजेंट रहते हो, दूसरों के लिए ही हमेशा रेडी रहते हो, उनकी हेल्प करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, उतना ही आपको खुद के लिए प्रेजेंट रहना शुरू करना है, खुद के लिए अवेलेबल होना सीखना है, खुद को अनकंडीशनली लव करना सीखना है एंड दूसरों की केयर छोड़ के आपने खुद की केयर करना शुरू करना है। जब आप ऐसा करोगे आपके अंदर के अनहेल्दी पैटर्न ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे एंड आप दूसरों की तरफ से आपको नज़र हटा के खुद की तरफ देखना है, क्योंकि आप में के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज हैं, पैटर्न्स हैं आपके अंदर खुद को नेगलेक्ट करने के। तो खुद को नेगलेक्ट नहीं करना है। तो आप ब्रेड क्रम्स एक्सेप्ट करते हो दूसरों के बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, नो कॉन्फिडेंस, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ब्रेड क्रम्स को नहीं एक्सेप्ट करना है। यू डिज़र्व मोर देन दैट, यू डिज़र्व बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये केतु वाले इंसान को याद रखना है, क्योंकि केतु वाले इंसान में लो सेल्फ एस्टीम होता है और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। तो वो बेयर मिनिमम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो आपने उसको हटना है, वहाँ से वो पैटर्न को हटाना है अंदर से। अगर एक लाइन में समअप करना हो राहु एंड केतु का जो इस लाइफ टाइम में जो उनको सीखना है, जो मे भी कई लाइफ टाइम से ये लेके आ रहे हैं पैटर्न, वो ये है कि उनको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से हट के ब्लैक एंड वाइट जो उनका पैटर्न है, मतलब कि एक्सट्रीम के पैटर्न, या तो वो चीज़ें ब्लैक में देखते हैं या वाइट में देखते हैं, चीज़ें ग्रे होती है, बीच में होती हैं, राइट। तो बैलेंस लेके आना है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से हटना है। एक एक्सट्रीम जो वो चले गए हैं दोनों, उससे हट के उनको बैलेंस में ले आना है, बीच में आना है, जहाँ से बैलेंस बना रहे। जैसे आपने लिब्रा साइन देखा होगा, लिब्रा साइन में लिब्रा का जो साइन है वो शो करता है बैलेंस, जो उस पर जो आपको इमेज नज़र आएगी उसमें वो बैलेंस की इमेज है, राइट। चीज़ें बैलेंस में लेके चलनी है। तो राहु और केतु को एक्सट्रीम से हट के बैलेंस में आना है दोनों को, यही इनका लाइफ लेसन है। एंड जो आपकी मिसिंग फाउंडेशन है रूट चक्रा की, जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो आपने इमोशनल या फिजिकल लेवल पे सेफ फील नहीं किया बिकॉज आपका इन्वायरमेंट बहुत क्योटिक था। सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्राउंडेडनेस एंड लव, अटेंशन, अफेक्शन, केयर, ये आपको अपने अंदर जो वॉइड है इन सब चीज़ों की एब्सेंस की वजह से जो बना है उसको भरना है। मतलब आपने खुद को ये चीज़ें देनी है, लव, अटेंशन, केयर, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्राउंडेडनेस। एंड आपने हेल्दी लोगों को अपने आसपास रखना है, जो लोग आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएँ। ऑल्सो जो केतु डोमिनेंट लोग हैं उनको अपने लोअर 3 चक्रास पे वर्क करना चाहिए, उनको हील करना चाहिए। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये चक्र आपके 3D डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं, 3D वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि जो ये दुनिया में हम रहते हैं अर्थ प्लेन में, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें लाइफ में चाहिए होती हैं, नेम, फेम, मनी, स्टेटस, रिलेशनशिप एंड जो भी बाकी की फ़िज़िकल सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो ये तीनों चक्रास जो हैं
डिनोट करते हैं। तो आपको ये चक्रा हील करने हैं, बिकॉज ये तीनों चक्रास कहीं ना कहीं जो केतु डोमिनेंट लोग होते हैं उनके इम्बेलेंस्ड रहते हैं या ब्लॉक्ड रहते हैं। सो इन चक्रास पे भी वर्क करो एंड इन चक्रास पे आप फोकस कर सकते हो। जो रूट चक्रा है उसका जो आपका बेस है, स्पाइन के बेस में रूट चक्रा लोकेटेड होता है। नेवल के कुछ इंचेस नीचे जो है आपका सेक्रल चक्रा होता है एंड नेवल के थोड़ा सा ऊपर कुछ इंचेस अबव आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है। तो आप उन चक्रास पे फोकस करके उनको हील कर सकते हो मेडिटेशन में, मतलब बैठ के एंड फोकस करके हील कर सकते हो। एंड इनके बीच मंत्रास भी होते हैं, आप वो भी चैंट कर सकते हो इन पे फोकस करके। एंड इस पे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो।